बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त वज़ीर अज़हर मेहंदी आपके सामने हाजिर है। गाइस, आज की ये वीडियो आपकी वोकैबुलरी के बारे में भी है और साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्किल्स के बारे में भी होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। तो गाइस, अगर आप नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो पहला वर्ड आपके सामने जो मैंने लिखा है वो है फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। गाइस, ये बहुत प्यारा वर्ड है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसने आपको फॉर्मेटिव किए, कंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस बोलते हैं, यानी यार सच एक्सपीरियंस दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस यू, जिसने आप पे बहुत ज़्यादा असर किया, वो आप उसको बोलेंगे फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल ऐसी है कि आप पहली बार सिनेमा में गए और आपने डिसाइड कर दिया उसी दिन कि भाई मैंने अब स्टार बनना है, भाई वर्ल्ड क्लास का एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बननी है मैंने, ठीक है जी। तो फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस का मतलब है कि ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी, जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया। तो इस वर्ड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह आपकी फिर अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी राइटिंग काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आएगी, ठीक हो गया जी। अभी इधर देख लें, नोट करिए, एडोलसेंस इज़ योर फॉर्मेटिव ईयर्स। हाँ, ये भी याद रखें, फॉर्मेटिव ईयर्स भी होता है भाई। फॉर्मेटिव ईयर्स वो हैं कंस्ट्रक्टिव ईयर्स जिसमें आपकी लाइफ बनती हो जी। तो एडोलसेंस आपको पता है क्या, लड़कपन बोलते हैं आई थिंक उसको, वो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स। उसमें अगर आप पढ़ेंगे, जिस तरफ आप जाएंगे वही आपको आपकी लाइफ उस तरफ जाएगी। बिकॉज दैट टाइम पीरियड हैड ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालती है आपके ऊपर ऑन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। लड़कपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको सबको पता है। गाइस, इसके बारे में कुछ सेंटेंस बनाए हैं, उनको गौर से देख लीजिए ताकि आप अपनी तरफ से सेंटेंस बना के लिख सकें पेपर में। ये देखें, शी आस्क्ड मी टू टेल हर अबाउट सम ऑफ माई फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, ठीक है जी। उसने पूछा मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस, ठीक है जी, जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। द पेनफुल एज वेल एज द गुड। अच्छा, ये भी याद रखें, फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस में पेनफुल भी हो सकता है और अच्छी भी एक्सपीरियंसेस शामिल हैं। दूसरा देखें, इट प्रूव्ड ए फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस फॉर मी हिम। इसके लिए फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस साबित हुआ। द मोस्ट फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ लाइफ इज़ चाइल्डहुड। बचपना सबसे क्या है, फॉर्मेटिव पीरियड समझा जाता है। आपको पता है बचपन में अगर लड़के को अच्छी परवरिश मिल जाए तो वो कामयाब होता है, वरना वो नाकाम हो जाता है। आई स्पेंट माई फॉर्मेटिव ईयर्स इन स्कर्दू। मैंने अपने फॉर्मेटिव ईयर्स यानी अहम ज़िंदगी के जो अहम साल थे वो मैं स्कर्दू में गुजारे। अच्छा, या फिर अमेरिकन सिविल वॉर वाज अ फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस फॉर मैनी ऑफ अमेरिकन हु लिव थ्रू इट। जो उससे गुजरे सिविल वॉर में, उनको बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला, उन पर काफ़ी ज़्यादा असर डाला। तो इस वर्ड को काफ़ी यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर आपके लिए नए हैं तो इसको लिख भी लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करें और जुमले बनाएं और मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिए। मैं फिर आपको बताऊँगा कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा जी, दूसरा वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा हम वो है बोर्ड इल बैडली। क्या है भाई, बोर्ड इल और बैडली भाई, इसका मतलब है गाइस कि समथिंग बैड विल हैपन, ठीक है जी, फॉर फ्यूचर। मतलब आप कहें भाई बोर्ड इल का मतलब है कि कुछ बुरा होने वाला है, यानी अब शगुन बोलते हैं जिसको, कोई बुरा होने वाला है, कुछ शगुन होने वाला है, ठीक है जी। लेकिन याद रखें कि बोट वेल भी होता है, ये आपने ज़रूर याद रखना। बोट इल देखें यहाँ पे और नोट में लिखा बोट वेल भी होता है भाई। अब बोट को किस तरह याद रखें, इसके लिए एक निमोनिक्स भी मैंने बनाई है। ये बुधा जी को बनाने की कोशिश की है, माजरत भाई, ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये बुधा जी हैं जिनको बहुत बड़े वो बुजुर्ग थे। तो बुधा क्या करते थे, बुधा जी वो आने वाले वक्त के बारे में पेशन गोई करते थे। तो बोर्ड का मतलब भी पेशन गोई करना है। बोर्ड इल का मतलब है कि कोई गलत पेशन गोई करना, कुछ बुरा होने वाला है। बोर्ड वेल का मतलब है कि कोई अच्छी कोई शगुन है, ठीक है जी। बोर्ड वेल का मतलब, दोनों इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका देखें जी सेंटेंस, शी सेज द वे द बिल वाज पास्ड बोट्स इल फॉर डेमोक्रेसी, यानी बुरे साइन हैं, यानी हमेशा हम साइन ही यूज़ करते हैं ना यार, बैड साइन, गुड साइन, इससे बेहतर आप बोट्स इल यूज़ कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जी, दिस कंट्रोवर्सी विल बोट्स इल फॉर बोथ ऑफ अस। हमारे दोनों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा फ्यूचर में, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, द प्रमोशन बोर्ड्स वेल फॉर हर फ्यूचर। उसकी लाइफ के लिए प्रमोशन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अच्छा साबित होगा जी। तो इसको निमोनिक्स बुद्धा जी से याद रखें। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये 4 निमोनिक्स भी लिखे हैं, इसके देखें, ऑगर, प्रिसेज, ओमेन और पोटेंट। ये चारों, और एक है प्रोस्पेक्ट, ये चारों बोर्ड के क्या हैं जी, सिनोनिम्स हैं। तो इनको भी याद कर लीजिए। इस पर मैंने कुछ समझाने की, लेकिन गाइस ये जो 4 निमोनिक्स हैं इनकी यूसेज मैं आपको बताऊंगा अभी। आप इन चारों को एक तरह से यूज़ नहीं कर सकते। बेशक इन सब के मैनी है कि फ्यूचर में किसी चीज़ के होने को साबित करता है।
तो ये देख लीजिए, पहला जो है जी, पहला वर्ड है प्रीसेज। प्रीसेज का मतलब है सिचुएशन या इवेंट के बारे में, इट कंसिडर टू बी वार्निंग या साइन ऑफ व्हाट इज टू हैपन, ठीक है, फ्यूचर में कुछ होने के बारे में आपको वार्निंग देता है किसी ये सिचुएशन के साथ या इवेंट के साथ यूज़ होगा। इसको याद रखने का तरीका है प्री से याद रखें। प्री का मतलब क्या है भाई, प्री 9 होता है, 9 से पहले। प्री का मतलब है पहले, प्री सेगर का मतलब है पहले समझना चीज़ों को, ठीक है जी। तो इसका सेंटेंस बनेगा द डॉन्स लाउड कोरस दैट सीम टू प्रिसेज ए ब्राइट हॉट समर्स डे, ठीक है जी। तो ये जो शोर है जी, सुबह का शोर जो बड़ा गज़बनाक आज जो सूरज निकला है, लगता है कि आज का दिन बड़ा हॉट गुजरेगा। प्रीसेज का मतलब है कि लग ऐसा रहा है कि आज का दिन बड़ा, ये पेशेंट गोई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। यानी इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखें नेक्स्ट, देखें द लार्ज नंबर ऑफ मॉडर्न अर्थक्वेक्स, जो कम दरमियाने अर्थक्वेक आते हैं, दैट हैव अकर्ड रिसेंटली, अभी हाल ही में आए हैं, कुड प्रिसेज ए लार्ज अर्थक्वेक सून, उसकी वजह से बड़े ज़िलज़ले आ सकते हैं। अब देखें यहाँ भी इसने क्या किया, एक इवेंट को क्या कर रहा है आगे, फ्यूचर में उसकी पेशेंट गोई कर रहा है। तो प्रीसेज को प्री से याद रखें, ठीक है, सैगिर से निकला है, प्री सैगिर यानी पहले समझ निकला। नेक्स्ट है पोर्टेंट। पोर्टेंट को याद रखें पोटेंशियल से, ठीक है जी। पोटेंशियल का मतलब क्या है, उसमें होना कि ये हो सकता है। तो पोर्टेंट का मतलब है कि कोई इवेंट के साथ यूज़ होगा, फिर अकरेंस के साथ कि फ्यूचर में ऐसा कोई होने जा रहा है। तो गाइस लेकिन एक बात याद रखें कि ये नेगेटिव वर्ड है। पोर्टेंट नेगेटिव चीज़ों के साथ यूज़ होगा, मतलब कोई गलत होने जा रहा है चीज़, कोई अच्छी चीज़ होने जाए तो प्लीज़ इसको यूज़ ना कीजिएगा। पोर्टेंट क्या है, स्ट्रेंज इवेंट्स दैट पोर्टेंट डिजास्टर्स, यानी अजीब चीज़ें हो रही भाई, वाक़यात, इससे लगता है कुछ कोई बला आने वाली, कोई आफत आने वाली है, ठीक है। इट्स नेगेटिव वर्ड, प्लीज़ नोट इट डाउन कि ये नेगेटिव वर्ड है, इसको आप पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी, इसका जो सिनोनिम्स है नेक्स्ट वो है ऑगर। ऑगर को का मतलब है जी कि इसका ये देखिए, ये दोनों के लिए यूज़ होगा। मज़े की बात ये है, वेल भी हो सकता है, ऑगर वेल या बैडली। फ्यूचर में कुछ अच्छा होना जा रहा है तब आप ऑगर वेल बोलोगे, ठीक है भाई। अगर फ्यूचर में कोई चीज़ बुरी होने वाली है तो आप ऑगर बैडली बोलोगे या इल बोलोगे। देखिए सेंटेंस, द रिन्यूड वायलेंस दिस वीक हार्डली ऑगर्स वेल, मुश्किल से ही अच्छा होगा फॉर द स्मूथ एंड पीसफुल चेंज, ठीक है जी। ये जो वायलेंस चल रहा है, तो ऑगर वेल भी हो सकता है, ऑगर इल भी हो सकता है, या बैडली हो सकता है। ही इज़ ऑगर। अच्छा गाइस ये भी याद रखें, ऑगर का नजूमी को भी बोलते हैं, जो मतलब पेशेंट गोई करते हैं, तो आप बोलते हैं ही इज़ ऑगर, राहिल इज़ ऑगर, शायान इज़ ऑगर, ठीक है। ही इज़ ऑगर, ही फोरसीज, वो देखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है जी, वो हर चीज़ को समझ से देख सकता है, वो एक नजूमी है। तो ऑगर बोलेंगे नजूमी को या पेशेंट गोई करने को भी, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। और आखिर में है जी प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब है कि कोई चीज़ प्रिडिक्ट करना। और मज़े की बात बताऊं आपको, ये पॉजिटिव जुमला भी हो सकता के लिए भी सेंस में यूज़ हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी यूज़ हो सकता है गाइस। तो इसको इन 5 वर्ड्स, इनकी यूसेज को सही से समझ लीजिए और याद करें, और इस पे सेंटेंस बना के मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। और गाइस आप ये वीडियो आई थिंक ख़त्म हो गई है, तो द एंड हो गया जी। एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।